नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं। वो है मारवाड़ी कॉलेज रांची से रिलेटेड। तो मारवाड़ी कॉलेज रांची में जो है आपका वोकेशनल का फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो उससे रिलेटेड बहुत लोगों को दिक्कत हो रही थी, क्या सिलेबस हो सकता है, क्या आ सकता है, कैसे आएगा, उसका डिटेल कहाँ से पता चलेगा। तो उसी पे मैं बात करने जा रहा हूँ। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का लिंक दिया गया है, आप उस पर जुड़ सकते हैं ताकि हर तरह का न्यूज़ जो है या नोटिफिकेशन है तुरंत आपके तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आपका बात करें कि आपका पहला बात करें कि नॉन वोकेशनल का, तो कॉमन बात है कि आपका एनईपी के थ्रू से 4 साल का जो कोर्स हो गया है बीए बीएससी और बीकॉम, उसका जो है कहाँ से हो रहा है, वो चांसलर पोर्टल से हो रहा है। तो चांसलर पोर्टल से हो रहा है, 30 मई तक लास्ट डेट है। और जो है आपका वोकेशनल कोर्स की बात करें तो बीसीए, बीसीएस, आईटी, बीबीए, एफडी, फैशन डिज़ाइनिंग, सीएनडी, अमानत और डिप्लोमा इन फोटोग्राफी फिल्म मेकिंग का लास्ट डेट क्या है, 30 मई तक है। तो जैसे ही मारवाड़ी कॉलेज रांची आप सर्च करते हैं, या तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है मारवाड़ी कॉलेज रांची .ac.in, आते हैं इस तरह का नोटिस खुलता है। इस नोटिस जो खुलता है इसका रेड कलर का सबसे ऊपर में दिया हुआ है, आपको इस पे जाना है। जैसे आप चले जाते हैं इस तरह का आपको वो रीडायरेक्ट करता है दूसरे पेज के लिए। जैसे ही रीडायरेक्ट होता है, देखिए यहाँ पर सारा डिटेल आपको दिया गया है। आप टेलीग्राम का लिंक में आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको उसमें भी अपडेट मिलता रहेगा। अब आगे हम बात करें, जैसे नीचे आइएगा तो इसका सारा डिटेल आपको मिलता जाएगा कि कौन सा एलिजिबल हैं, कैसे एलिजिबल हैं, क्या क्या आपका मतलब कि आपका लेने मतलब कि क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उसका पैसा क्या है, आपको फ़ी का डिटेल आपको चाहिए रहता है कि कोर्स फ़ी क्या लगेगा। तो आपका जो यूजी का जितने भी तरह का है उस पे जो है आपका ईयरली लगता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 15,550, तो ये आपका ईयरली फ़ी लगेगा। ये आपका ईयरली फ़ी लगेगा, मतलब आपका जो मास्टर्स नहीं, मैं सिर्फ यूजी की बात कर रहा हूँ। इसका 30 तारीख तक लास्ट डेट है। तो लास्ट अप्लाई कहाँ से करना है, जैसे ही नीचे स्क्रॉल किए तो यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। तो अप्लाई ऑनलाइन में जैसे ही जाएंगे आपको यहाँ पे क्लिक करने का देगा ऑप्शन। तो इस तरह से देखिए आपका स्टेप क्या क्या है। तो रजिस्टर योर सेल्फ है, फिर अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर है, अप्लाई फ़ी पेमेंट करना होगा। उसके बाद में जैसे ही फ़ी पेमेंट करते हैं फिर आपको सबमिट करना होगा एप्लीकेशन, और उसका जो रिसिप्ट होगा उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। याद रखिएगा जो भी डिटेल दे रहे हैं सारा डिटेल अच्छा से होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका रिजेक्शन हो जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन है, रजिस्टर में जैसे ही हम आते हैं इस तरह का आपका ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो कोर्स आप सेलेक्ट किए हैं, जैसे कि आपको अगर मान लीजिए वह आपको बायोटेक में करना है तो यहाँ पे बायोटेक सेलेक्ट कर लिया। तो कैटेगरी क्या है आपका, एसटी, एससी, ओबीसी जो भी है आपका, जैसे मान लीजिए BC1 है, BC मैंने सेलेक्ट कर लिया। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, क्रिएट पासवर्ड ऐसा बनाइएगा जो दूसरे को आपका दिक्कत ना करे, और उसको याद रखिएगा। जैसे ही आपका रजिस्टर्ड हो जाता है उसके बाद आपको लॉगिन पे जाना है। लॉगिन यहाँ पे कहाँ है, यहाँ लॉगिन है, लॉगिन पे जाइएगा। लॉगिन में जैसे ही आते हैं इसमें आपको आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा। उसमें डाल करके उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे। उसमें आपको क्या करना होगा, उसके बाद में आपका रजिस्टर्ड हो गया, अपलोड कर लिए, उसके बाद फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट करने के बाद फिर आपका फॉर्म सबमिट करेंगे और उसका फॉर्म को प्रिंट आउट करके रख लेंगे। बच्चे क्या होते हैं कि जब मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है या दिक्कत होती है तो उस समय वो घबराने लगते हैं कि कहाँ से डाउनलोड होगा, इसलिए डाउनलोड करके अच्छे से प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा। वहाँ पे अभी जैसे ही फॉर्म आप भरेंगे तो वहाँ पे आपको नॉट अप्रूव्ड दिखेगा। तो नॉट अप्रूव्ड तभी दिखता है जब तक आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आए। सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा उसमें आपको सेलेक्टेड दिखेगा, नहीं तो फिर आपको वो नॉट अप्रूव्ड दिखेगा। यहाँ तक की बात रहा। अब बात करें कि इसमें जो आपका जैसे कि बात करें कि आपका क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है कि आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। जिस सब्जेक्ट में एंट्रेंस टेस्ट होगा उसको नोटिस के जरिए आपको पता चल जाएगा, और जिसमें एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा उसमें क्या होगा, वो आपका जो है मेरिट लिस्ट के अनुसार, मतलब 12th में जो आपका मेरिट लिस्ट आया था उसके अनुसार होगा। और जिस सब्जेक्ट में मेरिट मतलब कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो उसमें क्या क्या कवर होगा, तो उस पे बात करने जा रहे हैं। तो बात करेंगे अगर हम अगर सीए के लिए कर रहे होंगे, आपका मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस के लिए, तो सारा जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो आपका सीबीटी पे होगा। एंट्रेंस टेस्ट मतलब कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टेस्ट होगा। 60 नंबर का होगा, 60 क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। 4 ऑप्शन आपको उस पर दिया जाएगा। तो अगर हम बीसीए की बात करें तो उसमें क्या क्या कवर होगा कि मैथ्स, फिज़िक्स, इंग्लिश, फंडामेंटल एंड कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर मतलब बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जनरल नॉलेज
और रीजनिंग, मतलब ये चीज़ों का आपको फोकस किया जाएगा। अब बोलेंगे इसमें बहुत सारा टॉपिक है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो देखिए 12th बेसिस के आपका इसका स्टैंडर्ड रहता है, उसके बेसिस पे आप पढ़े हैं तो उसके अनुसार आपको तैयारी करना होगा। इसके अलावा कुछ भी डिटेल नहीं दिया गया है, इसके लिए किसी तरह का और भी डिटेल नहीं दिया जाएगा कि आपको एडमिशन के लिए मतलब कि ये टेस्ट के लिए ऐसा दिक्कत होगा। उसके बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपको अगर बायोटेक की बात करें तो बायोलॉजी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग, इसको कवर किया जाएगा। अगर बीबीए में आपको है कि देखिए दो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरे कंपलसरी मैं बता सकता हूँ कि उस पर आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा ही होगा, क्योंकि उसका ज़्यादा फॉर्म आता है। जैसे कि हो गया बीसीए और बीबीए। तो बीबीए में क्या है कि कौन सा टॉपिक कवर होगा, कि इंग्लिश सब्जेक्ट कवर होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो कवर होगा, और जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग आपका उस पर कम मतलब कि डिमांड होगा। वहीं पर अगर अमानत की बात करें तो अमानत के लिए 10th लेवल पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। इससे पहले जितने भी है वो सब 12th लेवल का है। और अमानत की बात करें तो 10th लेवल का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जनरल नॉलेज और रीजनिंग उसमें कवर किया जाएगा। तो एमसीए और एमबीए की बात अलग है, जब उसका होगा उसमें बात करेंगे। बाकी जितने भी कोर्सेस हैं, अदर कोर्सेस हैं, और जैसे एफडी हो गया उसका डायरेक्ट एडमिशन है, या फिर आपका मेरिट लिस्ट के अनुसार एडमिशन है। तो ये इस तरह से आपका दिया गया है। और इसके बाद में भी जो होगा मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके अनुसार निकलेगा। अभी जो है आपका 30 तक दिया गया है, 30 तक आपका लास्ट डेट है। तो फॉर्म यहाँ से आप भर लीजिए। अगर दिक्कत होती है कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपका हेल्प करने का। बहुत बहुत धन्यवाद।